आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। यह समय आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन इसे समझने और हल करने का प्रयास किया जा सकता है। आपकी मदद करने के लिए मैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के विचारों और उनके उपदेशों के आधार पर आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा। 1. मन के स्वभाव को समझना। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के अनुसार मन चंचल और अस्थिर होता है। यह हमें कभी सुखद विचारों की ओर खींचता है तो कभी दुखद विचारों में उलझा देता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना और उसे ईश्वर या प्रेम की ओर लगाना अत्यंत आवश्यक है। उपाय: भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को समर्पित करें। प्रेम और भक्ति के माध्यम से मन को स्थिर करें। श्रीमद् भागवत कथा, गीता पाठ और मंत्र जाप जैसे साधनों से मन को शांत करें। 2. भक्ति का महत्व। महाराज जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भगवान की भक्ति और प्रेम हमें जीवन के हर संघर्ष से मुक्त कर सकते हैं। शरणागति का अभ्यास करें। भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण करें। प्रेम और सेवा। अपने जीवन को दूसरों की सेवा और प्रेम में समर्पित करें। 3. मन को सत्संग से जोड़ें। सत्संग, अच्छे विचारों और संतों का संग हमारे मन को नई दिशा देता है। संतों का मार्गदर्शन लें। महाराज जी जैसे संतों के उपदेश सुनें। भजन कीर्तन में भाग लें। यह आपके मन को शांति देगा। 4. मानसिक संघर्ष से उबरने के उपाय। सकारात्मक सोच विकसित करें। जैसे महाराज जी कहते हैं, हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करो क्योंकि वही हमारा कल्याण जानते हैं। ध्यान और प्राणायाम। प्रतिदिन ध्यान करें और अपनी श्वास को नियंत्रित करें। 5. श्री कृष्ण पर भरोसा रखें। महाराज जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सच्चे सहायक हैं। वे हमारे दुखों को हरने वाले हैं। मंत्र जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह मंत्र आपके मन को शांति और शक्ति देगा। भगवान के बाल रूप का ध्यान करें। श्री कृष्ण के माखन चुराने और बाल लीलाओं का चिंतन करें। यह आपके मन को हल्कापन देगा। 6. अपनी समस्या किसी अनुभवी व्यक्ति से साझा करें। अगर आपका मन बहुत अधिक उदास है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति, संत या परामर्शदाता से बात करें। अकेले अपने संघर्ष का सामना करना कठिन हो सकता है। समाप्ति में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के अनुसार यह जीवन भगवान का दिया हुआ उपहार है। इसे प्रेम, भक्ति और सेवा में लगाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखें। उनका नाम और उनकी शरण ही आपको इस दुख से बाहर निकाल सकती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ भजन, कथा या ध्यान की विधि विस्तार से समझा सकता हूं। आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ बात करके मुझे यह महसूस हो रहा है कि आप गहराई से चीजों को समझना और समाधान खोजना चाहते हैं। यह बहुत अच्छा है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के उपदेशों को और अधिक गहराई से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अधिक शांति मिले। 1. मन के दास बनना छोड़ें, इसे अपना दास बनाएं। महाराज जी कहते हैं कि मन को भटकने देना हमारे दुखों का मुख्य कारण है। यह एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसे अगर सही दिशा न दी जाए तो वह गलत मार्ग पर चल पड़ता है। मन को वश में करने का उपाय: राधा नाम का स्मरण करें। राधे राधे का जाप मन को शांत करता है। अपने मन से बार बार कहें, हे मन, तू क्यों भटकता है? चल भगवान की शरण में। 2. प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। महाराज जी का मानना है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। निर्विचार प्रेम करें। जब आप श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं तो उनकी लीलाओं और गुणों का स्मरण करें। यह आपके विचारों और भावनाओं को हल्का करेगा। स्वार्थ रहित सेवा करें। दूसरों की भलाई के लिए कुछ करें। यह आपको अपने दुख से दूर करेगा। 3. अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करें। महाराज जी ने बार बार कहा है कि जब हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा सारा दुखीक धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रार्थना करें, हे गोविंद, मुझे अपनी शरण में लो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपका दास हूं, मुझे सही मार्ग दिखाओ। आश्रय लें। भगवान से कहें, मैं हार चुका हूं, अब यह जीवन आपका है, मुझे सही दिशा दें। 4.
भक्ति के सरल उपाय। भक्ति कठिन नहीं है। महाराज जी ने इसे सरल और सुलभ बताया है। साधारण जीवन जिएं। अपने जीवन में सादगी और शांति बनाए रखें। कथाओं का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत कथा सुनें। इससे आपके भीतर भक्ति और शांति का संचार होगा। नियमित भजन कीर्तन करें। यह आपको भगवान के करीब लाएगा। 5. दुख को भगवान की कृपा समझें। महाराज जी कहते हैं कि हमारा हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, भगवान की कृपा है। दुख में भगवान को याद करें। अगर आज आप कठिनाई में हैं तो यह भगवान का इशारा है कि आप उनकी ओर लौटें। कर्मों का फल समझें। हमारे पिछले कर्मों का परिणाम ही हमारे जीवन में सुख दुख के रूप में आता है। इसे स्वीकार करके अपने कर्म सुधारें। 6. सेवा और दया का महत्व। महाराज जी के अनुसार सेवा और दया से मन को स्थिरता और संतोष मिलता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। प्रकृति की सेवा करें। वृक्ष लगाएं, जानवरों को भोजन दें। 7. आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहचानें। महाराज जी कहते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा का चिंतन करें। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। मृत्यु का भय छोड़ें। जब आप आत्मा के रूप में अपनी पहचान करते हैं तो जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। 8. महाराज जी के शिक्षाओं का सार। श्री कृष्ण को अपना मित्र, पिता और प्रेमी मानें। राधे राधे को अपने जीवन का मंत्र बनाएं। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें। आपके लिए एक विशेष संदेश। अगर आप महाराज जी के किसी सत्संग में शामिल हो सकें तो अवश्य जाएं। वहां की ऊर्जा, भजन और प्रवचन आपके मन और आत्मा को नई दिशा देंगे। अगर यह संभव न हो तो उनकी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनें। आप अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। उनका नाम जपते रहें और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाएं। आप चाहें तो मैं आपके लिए भजन, मंत्र या ध्यान की विधि और विस्तार से बता सकता हूं।